देखिए तो आपने आवाज़ चाहिए अपने को। जय गुरुदेव जय फोन पकड़ा दे, फोन अपना गुरुदेव तो हमारे डायरेक्ट आएंगे शायद। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों
दारा परिवार हैं जितने सबके प्रेम बतौर हैं सपने अंत समय कोई नहीं अपने तो पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए सदाचार सतसंग गाए ज्ञान योग का भेद बताए ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे रोशन संकट तारण शोक विमोचन गुरु तुम्हीं पापों के मोचन शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। वेणों की विनती सुन लीजिए कर जानी कर कृपा कीजिए दर्शन अपना हरदम दीजिए यम त्रास मिटाने वाले
प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 24 जनवरी 2021 लालपुरा गांव, जिला बड़ौदा, गुजरात, सायंकाल के बेला में आज हमारे ऊपर और आपके ऊपर भी उस मालिक की दया मेहरबानी हुई कि हमको कुछ सुनाने का और आपको कुछ सुनने का अवसर मिला। यह कार्यक्रम थोड़ा पहले शुरू होने को था, लेकिन इसी गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, देर से शुरू करना पड़ा। देखो प्रेमियों, यह संसार ही मृत्यु लोक है। मृत्यु माने होता है बाहर। जो भी लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं, सबको एक दिन ये धरती से उठ जाना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। इसको नियम है, विधान है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। अब ये जरूर है कि कोई ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है, कोई कम दिन तक जिंदा रहता है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। वातावरण समाज जैसा होता है, शिक्षा जैसी होती है, उस पर निर्भर करता है। जहाँ पर आदमी रहता है वहाँ पर लोगों से प्रेम हो जाता है, परिवार से प्रेम हो जाता है। तो जब दुनिया से जाता है तो लोगों को कष्ट होता है, तकलीफ होती है। आज देखो, जिस घर से आदमी की साया हट गई, चला गया, उस घर के लोगों को दुख हुआ होगा, लेकिन दुख की जरूरत नहीं है। इस चीज को समझने की जरूरत है। जैसे आज ये चले गए, ऐसे सभी लोगों को जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई घर ऐसा बाकी नहीं जिसमें मृत्यु न हो। एक थी बुढ़िया, तो बुढ़िया के एक ही लड़का था, जवान लड़का खत्म हो गया, तो भगवान को दोष देने लग गई। भगवान ने मेरे जवान लड़के को उठा लिया, अब मैं मर जाऊंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। लोगों ने बहुत समझाया, ना समझ में आवे तो किसी ने कहा वो पहाड़ी के ऊपर महात्मा जी रहते हैं, तुम उनके पास चली जाओ, वो तुम्हारे लड़के को जिंदा कर सकते हैं। बुढ़िया गई रोती हुई, बोली हमारे लड़के को आप जिंदा कर दो। तो उन्होंने कहा जिंदा? समझाया, कहा जो मर जाता है, शरीर छूट जाता है तो वापस नहीं आता है, ये नियम है यहाँ का। बोले कुछ नहीं,
गांव वालों ने कहा है कि महात्मा जी चाहें तो जिंदा कर सकते हैं। तब महात्मा जी ने कहा तो तुम ऐसा करो कि गाँव में चली जाओ उतर करके पहाड़ी से और थोड़ा सा सरसों मांग करके ले आओ, लेकिन ऐसे घर से लाना कि जिस घर में मृत्यु न हुई हो। भैया बोली अभी ले आती हूँ। पहुँची घर में तो कहा सरसों दे दो। क्या करोगी माई? लड़के को जिंदा कराऊंगी। तो कोई मुस्कुराए कोई हंसे। किसी ने कहा कि अच्छा दे दो। तब भैया ने कहा लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, कोई मरा तो नहीं घर में? किसी ने कहा मेरा भाई मर गया, बड़ा भाई मर गया। किसी ने कहा मेरी सास मर गई। किसी ने कहा मेरी पत्नी मर गई। कई घरों में गई, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे घर में कोई न मरा हो। तो बुढ़िया ने कहा फिर तो हमको सरसों नहीं चाहिए। महात्मा जी के पास गई, बोली कि सरसों ऐसे घर का तो मिला ही नहीं, कोई घर ही खाली नहीं है कि जिस घर में मरा न हो कोई। तब महात्मा जी ने कहा तेरे समझ में आ गया, ये मृत्यु लोक है, इसी को समझना ज्ञान कहते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा है कि जिसके अंदर ज्ञान होता है, बुद्धि होती है। इसमें पांचों तत्व होते हैं। देखो जानवर भी खाते हैं और आप ये समझो गोबर करते हैं, संडास जिसको कहते हो करते हैं, और बच्चा पैदा करते हैं। कान उनके भी होता है, मुंह उनके भी होता है, नाक उनके भी होती है, लेकिन बुद्धि नहीं होती है क्योंकि उनमें तत्वों की कमी होती है। जो चार तत्व होते हैं किसमें? गाय में, बैल में, घोड़े में। ऐसे सीधे नहीं खड़े हो सकते, घूम करके ऐसे पीछे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनकी जो जीवात्मा है, शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, वो हमारे आपके तो यहाँ दोनों आँखों के बीच में है और उनके यहाँ हृदय में है। ये पूरे शरीर को जीवात्मा यहाँ से चलाती है। इसी जीवात्मा से अन्य जितनी भी नसें हैं सब जुड़ी हुई। 72,000 नसें हैं इसमें शरीर में। पिंगला पिंगला सुषुम्ना ये 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं और बाकी और भी हैं, टोटल 72,000 हैं। वो नसें सब वहीं से जुड़ी हुई हैं। आप समझो कि प्राण भी उसके आधारित है, प्राण भी इसी से आधारित है। ऐसे शरीर की रचना हुई है। तो ऊपर से नीचे का ये हिस्सा चलता है, इसलिए पांचों तत्व हैं। और आप ये समझो कि उनका जो हिस्सा है चलाने का, वो यहाँ पर है। ऊपर चूँकि यहाँ शरीर के अंदर है जीवात्मा, इसलिए ऊपर का भी हिस्सा चलता रहता है, लेकिन अकल बुद्धि उनमें नहीं है। आप समझो कि आपको इस बात को समझना चाहिए कि मनुष्य शरीर ये किस काम के लिए मिला है। इसको देव दुर्लभ शरीर क्यों कहा गया? देवता इसके लिए 24 घंटे प्रार्थना क्यों करते रहते हैं? क्यों ये कहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब आपको ये भी बता दें कि अपना काम क्या है, पराया काम क्या है। आप जिस काम को करने में लगे हुए हो, सच पूछो तो यह आपका काम नहीं है। देखो आज इस लालपुरा गांव से जो चले गए, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी धन संपत्ति होगी, दिन रात वो भी मेहनत करके बढ़ाए होंगे, लेकिन अब उनके कुछ काम आई? कुछ नहीं। प्राण निकलने के बाद तुरंत लोग तैयारी करने लगते हैं, पड़ोसी भी आ जाते हैं, रिश्तेदार भी यही कहने लगते हैं जल्दी करो, ले जाओ, जलाओ।
नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। बताओ, ये देव दुर्लभ शरीर, ये हीरा जैसी काया, और इसको लोग मिट्टी कहने लगते हैं। किसके निकल जाने के बाद? जीवात्मा के निकल जाने के बाद। जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है, इसके निकल जाने के बाद इसको लोग मिट्टी ही कहने लगते हैं। ले जा करके जला देते हैं, आप समझो कि जमीन के अंदर डाल देते हैं, समझो मिट्टी के खिलौने को मिट्टी में मिला देते हैं। तो आप समझो कि जिस चीज़ को आदमी अपना कहता रहता है वो उसका अपना होता है। परिवार के लोग जो उस मकान में रहेंगे, मकान उनका हो जाएगा, जमीन जायदाद परिवार वालों की हो जाएगी। आप समझो रुपया पैसा परिवार वालों का हो जाएगा। बच्चे अगर लायक हैं तो वो रहेंगे करेंगे, नालायक निकल जाते हैं तो जमीन जायदाद बेच देते हैं, वो किसी दूसरे के पास चला जाता है। तो सच पूछो तो दुनिया में अपनी कोई चीज़ है ही नहीं। ये शरीर जिसको आप अपना कहते हो, जिसको आप नहलाते धुलाते हो, अच्छा खिलाते हो, अच्छे गाड़ी घोड़ा में ले जाते हो, यह आपका नहीं है, इसका मालिक दूसरा है। और उसने शरीर को आपको दिया है, कुछ समय के लिए दिया है, विशेष काम के लिए दिया है। माँ के पेट में जब उल्टे टंगे हुए थे, माँ के पेट की आग जब तपा रही थी, परेशानी जब झेल रहे थे, पिछले जन्म में कहाँ थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप गोजर बिच्छू थे, जब यह दिखाई पड़ रहा था और प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, तब आप समझो यही कह रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो, हमको तैयार करो, समर्थ गुरु की तलाश करेंगे और रास्ता ले करके दिन रात भजन पूजन करेंगे और फिर हम अनीस माँ के पेट रूपी नरक में नहीं आएंगे। नरकों में हम यातना भोगने के लिए, मारे काटे जाने के लिए अब हम नहीं जाएंगे। कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में सजा भोगने के लिए यही जीवात्मा डाल दी जाती है। तो जीव को माँ के पेट में सारी जानकारी होती है, तो कहता अब हम उन योनियों में नहीं जाएंगे, अब हमारे ऊपर आप दया करो, कृपा करो। तो बढ़िया सुंदर सुडोल शरीर यह वो माँ के पेट में तैयार करके बाहर निकाल देता है। अब आप समझो किसी शरीर के पाने का मतलब अगर नहीं समझ पाए, आप समझो कि हाथ किस लिए मिला, आँख कान मुँह ये किस लिए बनाया, पैर किस लिए बनाया, इस चीज़ को अगर नहीं समझ पाए तो वही काम जो जानवर करते हैं, खाओ बच्चा पैदा करो दुनिया संसार से चले जाओ, वैसा ही अपना भी हाल हो जाएगा। इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है कि ये हाथ अच्छे काम करने के लिए मिला, पैर अच्छे काम करने के लिए, अच्छे काम के लिए जाने के लिए मिला, आँख से अच्छा देखो, बुरा देखो, अच्छा देखो, कान से यानी अच्छा सुनो, मुँह से अच्छा बोलो, ये इसलिए मिला है। आप समझो ये दिल दिमाग बुद्धि गलत जगह पर यानी लगा करके इस शरीर से पाप कमाने के लिए यह मनुष्य शरीर आपको नहीं मिला है। आप ये समझो कुछ समय का मौका आपको मिला है और आपके प्रार्थना करने पर उस मालिक ने आपको दिया है। अब देव दुर्लभ शरीर क्यों कहा जाता है? इसलिए कि देवताओं का शरीर 17 तत्वों का लिंग शरीर तो होता है, आपका तो 5 ही तत्वों का है, लेकिन उनके अंदर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर जहाँ देवता रहते हैं यानी उसके ऊपर जो लोक हैं, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, आप समझो कि सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, उन लोकों में वे जा सकें। पूरे छिड़े मृत्यु लोके, जब पूरी क्षीण हो जाता है, स्वर्ग वैकुंठ में रहने का समय खत्म हो जाता है तो मृत्युलोक में ही आना पड़ता है। लेकिन आपके इस शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे आप घर में ही बैठ करके देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हो, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद ले सकते हो, पितृ पितामह लोकों में, सूर्य चंद्र लोकों में जा सकते हो और अपनी इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकते हो।
जिसकी यह अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा का अंश मतलब सबसे छोटा टुकड़ा है। ये देख नहीं सकते हो इस जीवात्मा को, इतनी छोटी है। 5 महीना 10 दिन का जब माँ के पेट में हम सब लोग हो गए थे, आप समझो जब पिंड बन करके तैयार हो रहा था, उस समय पर यानी समझ लो कि इतने पतले रास्ते से इसमें डाली गई कि जिसको आप देख नहीं सकते हो। अब आप समझो कि परमात्मा की अंश ये जीवात्मा जिस रास्ते से इसमें डाली गई उसी रास्ते से निकलेगी। शरीर के रहते रहते अगर आपको निकलने का रास्ता कोई बता दे और उस रास्ते से आप अपनी जीवात्मा को ऊपरी लोकों में ले जाने लगो तो आखिरी में कष्ट नहीं होगा, और नहीं तो उसी रास्ते से निकाला जाता है। जो लोग शरीर से पाप ही करते रहते हैं, खाने पीने मौज और मस्ती में ही समय को बर्बाद कर देते हैं, ऐसे लोगों की जीवात्माएं यमराज के दूत बेरहमी से निकालते हैं। मार मार करके, काट काट करके, झुलसा झुलसा करके इसको सजा देते हुए फिर ले जाते हैं यमराजपुरी में। आप इस बात को समझो कि पिशाच के शरीर में ये बंद की जाती है। मनुष्य शरीर तो यहीं छूट जाता है, और मनुष्य शरीर जैसा ही पिशाच का शरीर होता है उसमें बंद करके और ले जाते यमराज के सामने पेश करते हैं। आज आप भले कोई कहो कि हम जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जो कुछ भी आप कर रहे हो सबको वो देख रहा है। उसका कैमरा कभी भी फेल नहीं हो सकता। उसने जो दो दूत पैदा होते ही दोनों कंधों पर बैठा दिए, वो कभी सोते नहीं हैं, कभी उनके पेन की स्याही खत्म नहीं होती है, कागज उनका खत्म नहीं होता है। बराबर आप ये समझो कि वो लिखते रहते हैं। समझो कि आप कैमरे में जैसे टेप होता है ऐसे टेप करते रहते हैं। आप ये समझो कि जब समय पूरा होता है तो उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, अपना कागज फाइल समझो पेश कर देते हैं, और उन्हीं कर्मों के आधार पर यमराज सजा बोल देता है। तो नरकों में बड़ी भयंकर सजा मिलती है। आंखें फोड़ देते हैं, मारते हैं, और भगता है, गिरता, हाथ पैर टूटता है, सीने पर चढ़ करके दबाते हैं, आंखें निकल आती हैं, जीव निकल आता है। और फिर आप ये समझो कि जब बेहोश होने लगता है तब हट जाते हैं, जब हटते हैं दबाव हटता है तो आंखें फिर अंदर हो जाती हैं, जीभ फिर अंदर हो जाती है, और फिर उसके बाद फिर मारते हैं, फिर गिर जाता है, फिर सवार होकर दबाते हैं। हाथ पकड़ा, फेंक दिया, इसे हाथ उखड़ गया। अब हाथ उखड़ने का दर्द हो रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते जब बेहोश होते देख लेते हैं, बेहोश हो जाता है, तब फिर हाथ फेर देते हैं, फिर जुड़ जाता है, फिर होश में आ जाता है। खड़ा हुआ कैसे, फिर पैर पकड़ करके फेंका। सजा भोगने के लिए ही वहाँ पेश करते हैं यमराज के सामने। चित्रगुप्त के पास जो उनके मंत्री हैं, इनको प्रिय पेशकार कहते हो, सारा रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, जीवन का लेखा जोखा जिसको कहते हैं, इस अमृत लोक के जितने भी अन्य जीव हैं सब का रहता है उनके पास। उसी आधार पर सजा मिल जाती है। अब ये जरूर है कि जैसे देश का संविधान बना हुआ है, धाराएं बनी हुई हैं, अब जो जिस हिसाब से धारा का उल्लंघन करता है, गलती करता है, उस हिसाब से उसको सजा होती है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, आजीवन कारावास। उसी तरह से कर्मों के अनुसार नरकों में रहना पड़ता है। बहुत समय तक रहने के बाद, तब कीड़ा मकोड़ा की योनि में बंद होने के बाद, 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद ये देव दुर्लभ शरीर मिलता है। प्रेमियों, आप अगर चूक गए तो फिर जल्दी मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं, क्योंकि कोट जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया।
करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद यह मनुष्य शरीर आपको मिला है। इसलिए आप अब रोने धोने का काम खत्म करो। रोना धोना शुरू हो जाता है कब? पैदा होते ही। बच्चा पैदा होता है रोता हुआ, आप समझो दूध नहीं मिला तब रोया, स्कूल जाने को हुआ तब रोया, आप समझो कि लड़कों से झगड़ा हुआ तब रोया, मास्टर ने कान ऐठा सजा दिया तब रोया, पढ़ नहीं पाया फेल हो गया तो रोया, पढ़ लिया नौकरी काम नहीं मिला तो रोया, नौकरी काम मिल गया निभा नहीं, नौकरी में डांट फटकार हुई सस्पेंड हो गया तो रोया, शादी नहीं हुई तो रोया, और शादी हो गई तो रो रहा है। रोते रोते ही जिंदगी खत्म हो जाती है। तो रोना रोना कैसे खत्म होगा? आप ये समझो, ये तरीका संक्षेप में आपको बताऊंगा। देखो, मैं कहूँ कि मैं भगवान का दर्शन आपको करा दूंगा, गारंटी के साथ करा दूंगा, आप करोगे? तो कुछ लोग तो सोचोगे कुछ देर, और कुछ लोग कहोगे भगवान का दर्शन करा दो। भगवान जब मिल जाएंगे तो भगवान की ही बनाई हुई ये सारी चीज़ें हैं। भगवान के मिल जाने पर ये सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो जो समझदार लोग हो सब कहोगे हाँ भगवान का दर्शन करा दीजिए। लेकिन कह दिया जाए कि भगवान का दर्शन ही नहीं होगा, तुम्हारे साथ 24 घंटा भगवान रहेंगे, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, भूखे रहोगे, सब कहोगे नहीं। दोनों चीज़ चाहोगे, भगवान को भी चाहोगे और पेट भरना भी चाहोगे, तो कहोगे नहीं। कहा जाए तो दोनों में क्या चाहते हो? बोले हम दोनों चाहते हैं, लेकिन यानी भगवान से ही कृपा पहले इस बात की कराओ कि पहले हमारा पेट भर दें, उसकी व्यवस्था हमारी करा दें। रुपया पैसा बहुत कमाता हूँ, बरकत नहीं मिलती है, हाय हत्या लगी रहती है, यानी हमको कह दो कि हमारा पेट भरे पहले, और फिर हमको भगवान अच्छे लगेंगे। आपसे कह दिया जाए कि 24 घंटा भगवान आपके साथ रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपको पंखा झलेंगे, लेकिन आप उठ बैठ नहीं सकते हो, बीमार चारपाई पर पड़े रहोगे। कहोगे नहीं। भगवान से कह दो हमको ठीक कर दें, हम चलने फिरने लायक हो जाएं, तब हम भगवान की ही सेवा करेंगे, उनसे हम सेवा नहीं कराना चाहते हैं। कह दिया जाए आपका अपमान कर दिया जा रहा है, निंदा कर दी जा रही है, मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, समाज में बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन भगवान साथ रहेंगे। कहोगे नहीं। जब तक हम रहें इज्जत के साथ रहें, इज्जत के लिए है तो बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, अच्छा मकान बनाते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलते हैं कि लोग हमको प्रणाम करेंगे, सलाम करेंगे, हमको बड़ा आदमी मानेंगे, पद पोस्ट कुर्सी ऊंची, इसलिए ही हम चाहते हैं कि हमको सम्मान मिले। तो देखो, कहा 4 पदार्थ का चल ताके, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब आदमी के पास है। कहाँ से मिला? माँ के पेट से ही लेकर के आया। किस में लेकर के आया? मुट्ठी में लेकर के आया। अब इसका मतलब अगर समझ में आ जाए तो अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब धन रुपया पैसा नहीं होता है। अर्थ का मतलब यही होता है कि जीवात्मा से अपनी आत्मा को जगाओ, इसको नरकों से बचाओ, इस पर दया करो। दया धर्म तन बसे शरीरा। धर्म क्या है? दया धर्म। अर्थ धर्म। काम, असला काम क्या है? इस जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष दिला दो। देखो, आज जनाजा निकल गया आपके धर्मपुरा गांव से एक आदमी का। अब शमशान घाट पर अगर कोई दिक्कत आ जाए तो कोई जलाने के लिए जो गया है लौटेगा? नहीं लौटेगा। 2 दिन लग जाए जला करके ही आएगा।
तो कहीं कहीं शमशान घाट पर देखो लिखा भी रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। तो जब तक ये जीवात्मा अपने घर अपने वतन अपने मालिक के पास नहीं पहुंचेगी तब तक इसकी मुक्ति मोक्ष नहीं होगी। लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके 84 में आना पड़ेगा, यानी कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा के शरीर में बंद होना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो कि इस जीवात्मा का उद्धार कैसे होगा, भगवान का दर्शन कैसे होगा। जब लोक बनेगा, लोक बनाना किसको कहते हैं? यही अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा स्थान समाज में, ऊंची कुर्सी जिसको कहते हो, जिनके पास होता है उनको लोग कहते हैं इनका लोक बना हुआ। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर रहते हो ये मृत लोक है, इसके ऊपर आप ये समझो कि सूर्य लोक, चंद्र लोक, आप ये समझो कि शिवलोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, इन तीनों की माँ आद्या महाशक्ति लोक, इनके पिता ईश्वर लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सतलोक, अलप लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो आप उनमें भी जा सकते हो। तो अब ये लोक बनेगा कैसे? बहुत कोशिश करते हो लेकिन कामयाब नहीं होते हो। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि इस समय पर सत्संग का हो गया अभाव। सत्संग लोगों को नहीं मिलता है। कथा भागवत तो होती रहती है, प्रवचन तो होता रहता है, आप समझो महापुरुषों का इतिहास तो लोग याद दिलाते रहते हैं। सत्यनारायण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत का घमासान तो जगह जगह होता रहता है, लेकिन तकलीफें लोगों की नहीं जाती। आप देखो, आप इतने आदमी बैठे हो, अब ये कहा जाए कि कोई ऐसे आदमी इसमें हो कि जो ये बताओ कि आपके यहाँ साल भर में कोई बीमार नहीं पड़ा हो, पिछले 1 साल में किसी को बीमारी तकलीफ नहीं हुई हो घर में, तो हाथ नहीं उठाओगे। कहा जाए कि लड़ाई झगड़ा कुछ तो नहीं हुआ घर में, तो कोई नहीं हाथ उठाओगे, क्योंकि घर घर बीमारियाँ, घर घर लड़ाई झगड़ा, रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं होती है। तो सत्संग न मिलने के कारण कैसे रहा जाए, गृहस्थाश्रम में क्या खाया जाए, क्या पहना जाए, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इसकी जानकारी नहीं हो पाई। तो देखो, एक तो ऐसे भी आपको आज इंतजार करना पड़ा, देर से आए, मतलब देर से शुरू हुआ, कारण आपको बता दिया। और दूसरी बात यह है कि कम समय में, अगर समय भी मैं ज़्यादा ले लूँ तो कम समय में बहुत सारी बातें बताई नहीं जा सकती हैं, लेकिन मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, रोगी शरीर क्यों होता है? आप समझो, रोगी शरीर इसलिए होता है कि खून बेमेल हो जाता है। मनुष्य का जो खून है यह शाकाहारी है। बच्चा जब पैदा होता है तो शाकाहारी खून लेकर के यानी पैदा होता है। अब जब मांस खा लेते हो और उसका खून बनता है तो शाकाहारी खून और मांसाहारी खून का मेल नहीं खाता, तो बीमारियां आ जाती हैं। अब कहोगे मेल कैसे नहीं खाता है? बुढ़ा बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाने के लिए लड़का लेकर के गया, डॉक्टर ने कहा खून की कमी हो गई, खून चढ़ाना पड़ेगा। लड़का बोला मेरा खून चढ़ा दीजिए। टेस्ट किया, कहा ना, तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता है। भाई ने कहा डॉक्टर साहब हमारा खून चढ़ा दीजिए। टेस्ट किया, कहा ना, तुम्हारा भी नहीं चढ़ सकता है। अब आप सोचो, एक ही रजवीर से माँ के पेट में दोनों बने, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश से पले, आप समझो जन्म मृत्यु परिणामी सीढ़ी जो 6 शक्तियाँ हैं, हम पिंड से लेकर के रजवीर से मिला करके मृत्यु शक्ति तक आए समझो। यानी इसने काम किया, बाहर निकाला, और एक ही माँ ने दूध पिलाया, बड़ा किया, लेकिन खून नहीं मिला। इसका मतलब ये एक शाकाहारी, दूसरा हो गया मांसाहारी। आप देखो कि दवा कराते जाते हैं और जल्दी मर्ज नहीं जाता है, क्योंकि डॉक्टर को भी नहीं पता है
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि डॉक्टर को भी नहीं मालूम है। डॉक्टर से कह दो तो ब्रेन का ऑपरेशन कर देगा, किडनी निकाल करके दूसरा लगा देगा, लीवर बदल देगा, हार्ट बदल देगा, लंग्स बदल देगा। लेकिन पूछो कौन सी ऐसी चीज़ निकल गई कि जिससे ये शरीर निर्जीव हो गया, इसमें सड़न गलन बदबू पैदा हो गई, तो डॉक्टर बता नहीं पाएगा। तो आप ये समझो कि यानी यह जो सिस्टम है शरीर का, आज तक इसका बनाना कोई समझ ही नहीं पाया पूरे दुनिया संसार में। क्योंकि आदमी को अगर मालूम हो जाता तो आदमी आदमी को बना लेता, आप समझो, और मरने से भी बचा लेता। लेकिन वहीं पर फेल हो जाता है। पता कब चलता है? जब ये दुनिया की विद्या जहाँ खत्म होती है, आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती है, उसकी जानकारी हो जाती है। तो आप इसमें पढ़े लिखे लोग बैठे हो, बुद्धिजीवी हो, आपको दुनिया के भाषा की, दुनिया की जानकारी तो है, लेकिन आध्यात्म की जानकारी नहीं है। तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा आप इस बात को समझ लो कि क्रोध क्यों बढ़ता है। मांसाहार की वजह से बढ़ता है। आप देखो, मांसाहारियों को क्रोध जल्दी आता है, खून में गर्मी आ जाती है। कहते हैं ना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, खून गर्म हो रहा है, हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से, नहीं मार देंगे, काट देंगे। तो आप ये समझो कि 4 बैल बंद कर दो एक कमरे में, 4 कुत्ता बंद कर दो, बैल के लिए आप चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, सुबह दरवाज़ा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। कुत्तों के लिए रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे और रात भर चिल्लाएंगे, घूं फूं छूं पौ पाँ करते रहेंगे। और सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे, किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों? मांसाहारी हैं। आप समझो, ये लड़ाई झगड़ा मार काट, ये तलाक के मुकदमे, दहेज के मुकदमे, ये क्यों चल रहे हैं? इसी वजह से चल रहे हैं। अब आप तो कहोगे कि हम शाकाहारी हैं, पूरा खानदान हमारा शाकाहारी है। लेकिन इस बात को समझो कि आदमी ने अपने पेट के लिए अपने ईमान को बेच दिया, धर्म को इस समय पर बेच दिया, ताक में रख दिया, मिलावटी चीज़ों को बाजार में उतार दिया। अब उन मिलावटी चीज़ों को आप देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हो। उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई और उसको भी आप खाओगे तो उसका भी असर आ जाएगा। इसीलिए कहा गया, सोच करके समझ करके, यानी समझो कि डालना चाहिए पेट के अंदर आदमी को। आप देखो, शाकाहारी जो जानवर होते हैं वो भी मांस नहीं खाते, सूंघ करके छोड़ देते हैं। घोड़ा के सामने, गधा के सामने, गाय के सामने, बैल के सामने आप मांस डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देगा। एक आदमी ही बुद्धि विवेक से पूरा पूर्ण, आप समझो कि वही नहीं सूंघता है, बगैर सूंघे खाता दबाता चला जाता है मांस को, तो सजा का भागीदार होगा कि नहीं होगा? सजा मिलेगी। आप देखो, मंदिरों में पूजा होती है, हवन होता है, यज्ञ होता है, जब तक लोग करते हैं, लेकिन फल नहीं मिलता है। ये जो पौन देवता हैं, ये जो धरती माता हैं, ये आपसे समझो सूर्य हैं, और ये जो देवता हैं आकाश हैं, ये खुश नहीं होते हैं। पहले के समय में जब खुश रहते थे, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात करते थे, तो तरीका ही नहीं मालूम इनको खुश करने का। अब आप ये समझो कि जब ये खुश होते हैं तब अन्य संपन्नता आती है, तो खुश नहीं कर पा रहे लोग। क्या कारण है? कारण यही है कि मंदिर ही गंदा है। ये मंदिर आपने बनाया गांव वालों ने, अब यहाँ कोई अंदर मांस डाल दे, गंदी चीज़ डाल दे, तो आप पूजा करोगे कि भगवान का दर्शन करने अंदर जाओगे? बाहर से ही निकल जाओगे, बड़ी गंदी जगह, यहाँ कौन जाए? यह मानव मंदिर है, उस मालिक ने इसको बनाया है, पूजा उपासना के लिए बनाया है। जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, सभी लोगों ने इसको मंदिर ही बताया, इसी के अंदर दर्शन हुआ उसका।
कबीर साहब ने कहा, जो तिल माही तेल है, क्यों चकमक में यार, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। आप देखो, घर में घर दिखलाए दे, फिर सतगुरु परम सुजान। आप ये समझो, जितने भी जानकार हुए, मनुष्य शरीर के बारे में जितने भी जानकार हुए, भेद इस शरीर के पाने का जितने भी जानकार हुए, सब लोगों ने यही कहा कि दर्शन होता है तो इसी मनुष्य शरीर में होता है। हमारे गुरु महाराज भी कहा करते थे, मिलेगा तो शरीर जब रहेगा तभी मिलेगा, शरीर छूटने के बाद भगवान आज तक न किसी को मिला है और न सपने में मिलेगा। तो इसको साफ सुथरा रखो कि जिससे आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाए। 2 मिनट के लिए भी उसको याद करो तो वो आपका मददगार हो जाए। अब देखो, कलयुग केवल नाम अधारा, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम अधारा, और सुमेर सुमेर नर उठ नहीं पारा। तो वो नाम कौन सा ऐसा है कि जिससे उसको याद करेंगे तो वो बोलेगा। देखो प्रेमियों, नाम तो केवल एक है, ध्वन्यात्मक नाम, जो धनियों के मुंह से निकलता रहता है और हमेशा निकलता रहा। सृष्टि की रचना उसी ध्वनि से हुई है, आवाज से ही सृष्टि की रचना हुई है। आप ये समझो कि अनामी धाम से शब्द ही हुई थी, और फिर उसके बाद अगम लोक, यानी अलख, अगम लोक, अलख लोक, सत लोक, और आपका ये जितने भी लोक नीचे के हैं ये सब बने। आप समझो, जितने देवी देवता हैं और जितनी भी चीज़ें इस मृत लोक में हैं, इनको आप बाहरी आंखों से देखते हो, ये सब शब्द पर ही टिके हुई हैं। शब्द का खिंचाव हो जाए तो संसार में कुछ नहीं बचेगा। ये देवी देवता भी चटाई की तरह समझ जाते हैं, ब्रह्म पार्वन लोक के जीव भी समझ जाते हैं शब्द के खींचने पर ही। अब ये बात जरूर है कि कहते हैं, केशो करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के। तो भाई, कौन सा ऐसा नाम है कि जिसको याद करते ही भवसागर से पार हुआ जा सकता है? कौन सा ऐसा नाम है कि जिसको याद करने पर आइए समझो कि मालिक मददगार हो जाता है, वो सुन लेता है। तब गोस्वामी जी महाराज ने फिर कहा कि नाम रहा संतन आदीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। बगैर संतों के नाम की पहचान नहीं हो सकती। अब आप समझो, संत किसको कहते हैं? समझो आपकी, जिसको ये जानकारी हो जाए कि ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, जिसको ये जानकारी हो जाए कि इन बाहरी आँखों से, चर्म चक्षुओं से हम जिन चीज़ों को देखते हैं वो एक दिन ओझल हो जाएंगी। ये हमारे रिश्तेदार, परिवार के लोग, धन दौलत, और ये हमारा शरीर, यानी समझो ये हमारे काम नहीं आएगा, जीवात्मा के काम नहीं आएगा। इतनी ही जानकारी हो जाए उसको मुनि कहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो त्रिदेव कहे गए, जिनके अधीन, यानी समझो आप सब लोग हो, जिनके अधीन इधर मृत्यु लोक के जीव सब हैं, जिनके अधीन 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, बैराट, सब जिनके अधीन हैं। आप ये समझो, वहाँ तक की जिनकी जानकारी हो जाती है, स्वर्ग वैकुंठ तक साधना में चढ़ाई हो जाती है, उनको मुनि कहते हैं, उनको देवर्ष कहते हैं। और उसके आगे योगी, योगेश्वर, साध, संत। संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। संत उसको कहते हैं जो आदि और अंत दोनों को जानता है, यानी कहाँ से जीवात्मा उतरी, कैसे उतरी, और कहाँ यहाँ आकर फंस गई, कैसे निकलेंगे, निकाल करके कैसे ले जाना है, कैसे मालिक तक पहुँचाना है, जन्म मरण से छुटकारा कैसे दिलाना है, धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी कैसे करानी है, आत्मा का कल्याण कैसे कराना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी जिनको होती है उनको संत कहते हैं। तो पहले के समय में यानी समझो संतों का प्रादुर्भाव था तो, लेकिन गुप्त रूप में थे। अत्याचार पापाचार जब कम था तो गुप्त रूप में थे। समझो कि सतयुग में भी थे, त्रेता और द्वापर में भी थे, लेकिन उनको काम करने की दौड़ दौड़ करके इस तरह से मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लोगों को ज्ञान था। सतयुग योगी सब विज्ञानी, कई है ज्ञान सारण गोपानी, सतयुग में ज्ञानी और विज्ञानी थे।
और लेकिन जब ये युग बदलता गया तो मलिनता आती गई, गंदगी आती गई, ज्ञान आदमी का खत्म होता गया, जानकारी खत्म होती गई, तो फिर मेहनत की जरूरत पड़ी, तो संतों का प्रादुर्भाव हुआ। आपके देखो जैसे इतिहास में मिलता है, कबीर साहब आए और आपके फिर उनसे दीक्षा लेने वाले अनुवाहे गुरु जिन्होंने नानक जी, जिनको नानक जी कहा गया, वो आए। और फिर समझो कि उसके बाद में समझ लो कि राधा स्वामी दयाल जी महाराज जिनका नाम था, वो आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। आप समझो उसके बाद हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर है, ये नहीं तस्वीर है। महापुरुष जब धरती पर रहते हैं जल्दी लोग पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में ही रहते हैं, माँ के पेट में ही बन करके बाहर निकलते हैं, माँ का दूध पी करके ही बड़े होते हैं, इसी धरती का अन्न खाते हैं, यहीं भ्रमण करते हैं, यहीं का हवा पानी इस्तेमाल करते हैं, मलमूत्र मनुष्य जैसा ही त्याग करते हैं, तो जल्दी पहचान नहीं पाते हैं। बाहर से हाड़ मांस के शरीर को यानी कोई देख कर पहचान नहीं सकता है जब तक अंतर में पहचान नहीं होती है। अब आप ये समझो कि संत यानी जब अपनी पहचान बताते हैं तब पहचान में यानी जीवों के आता है, अंतर में जब पहचान देते हैं, पहचान बताते हैं, और जो युक्ति बताते हैं पहचानने का, उस युक्ति के द्वारा जब पहचानना चाहता है तो पहचान में आ जाता है। अब मान लो कोई संत से नहीं मिल पाया, नहीं पहुंच पाया, नहीं बात सुन पाया, तो किताबें संतों की लिखी हुई भरी पड़ी हैं, उनमें सारे पहचान लिखे हुए हैं कि संत के ये लक्षण हैं, संत की इस तरह बोली बानी है, इस तरह से इनका रहन सहन है, इस तरह से यानी सब लिखा हुआ है। आप समझो सब लिख दिया गोस्वामी जी महाराज ने, दुष्टों के क्या लक्षण हैं, सज्जन के क्या हैं, और समझो तारिक शक्तियों के क्या हैं, संतों के क्या हैं, सारे लक्षण उसमें लिखे भरे पड़े हुए हैं। लेकिन जब कोई जानकार होगा तभी तो समझाएगा। आप समझो एमए पीएचडी करके कोई किताब लिखा है तो 10 पढ़ा हुआ क्या उसको समझ पाएगा, जब समझाने वाले मिल जाते हैं समझ में आ जाता है। तो देखो जब महापुरुष चले जाते हैं तब लोग उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, समझो शादी ब्याह का जो किए हुए होते हैं महापुरुष वो मनाते हैं, मूर्तियाँ बना देते हैं कि वो लोग भूल न जाएं, प्रचार होता है उनका। आप समझो जब मूर्तियाँ यानी समझो पहले के समय में बनाते थे, अब जब कैमरा चल गया तो फोटो खींच करके लगाने लग गए। कुछ लोगों की सोच ये रहती है कि फोटो की पूजा कर लेंगे, आदमी के खींचे हुए, आदमी के बनाए हुए फोटो की पूजा कर लेंगे, आदमी के बनाए हुए मूर्ति की पूजा कर लेंगे और मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। तो ये भ्रम और भूल है। लेकिन गुरु का तस्वीर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? कि वो याद आ जाए, यानी समझो कब कि जब ध्यान लगाना हो तब, क्योंकि गुरु का ध्यान करके आ रहे बिना इसके नहीं छूटना। यानी समझो कि सबसे पहले गुरु की पूजा की गई, जितने भी महापुरुष आए सब गुरु की पूजा किया। यहाँ तक कहा गया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, गुरु और परमात्मा दोनों सामने ऐसे दिखें तो किसका पैर छूना चाहिए? पहले गुरु का, जिन्होंने परमात्मा की पहचान कराए। तो गुरु का फोटो इसीलिए लगाते हैं कि देखेंगे, फोटो को देख करके फिर दर्शन करेंगे। लेकिन जो युक्ति गुरु बताते हैं उस युक्ति के द्वारा अंतर में अगर गुरु का दर्शन करने लग जाएं तब फोटो लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप जो पुराने सत्संगी हो, गुरु महाराज का नामदानी हो, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि फिर फोटो की जरूरत आपके लिए नहीं रह जाएगी। जब आप आंख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, गुरु का दर्शन आपको अंतर में मिलेगा। और जब प्रत्यक्ष आप देखोगे गुरु को, जैसे नामदान लिया था, जैसे इस धरती पर मौजूद थे हमारे गुरु महाराज, उनको जब प्रेमियों आप देखोगे तब फोटो की कोई कीमत आपके लिए रहेगी? कैमरे से खींची हुई फोटो कैसे ओरिजिनल फोटो ओरिजिनल हो सकती है? तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो जिनका ये फोटो लगा हुआ ऐसे गुरु महाराज आए
और उन्होंने भी यानी नाम को जगाया। आप समझो जीवों को नाम के बारे में जानकारी कराई और नाम दान उन्होंने लोगों को दिया। तो आपको बताना चाहता हूँ कि नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है, यह मायक होता है, और ध्वनियों के मुंह से जो आवाज़ के द्वारा नाम प्रकट होता है यानी वो ध्वन्यात्मक नाम होता है, वो निर्मायक होता है। निर्मायक किसको कहते हैं? जो इस माया के लोक में जन्म नहीं लेते हैं। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को, औरतों को, इनको माया कहा गया। अगर सच पूछो तो माया ये नहीं, ये माया की है छाया। जैसे चंद्रमा आप देखते हो, सूरज देखते हो, ये वो असली नहीं है, छाया पड़ती है इनकी। आप समझो अगर असला आपको दिखाई पड़ जाए तो बहुत तेज रोशनी है, बड़ी गर्मी है, आपका यहाँ रह पाना मुश्किल हो जाएगा, छाया पड़ती है। इसीलिए दिन और रात होता है, सीधा अगर पड़ जाए आपके ऊपर ऐसे समझ लो तो उजाला ही उजाला रहेगा, अंधेरा होगा ही नहीं। आप ये समझो कि जब आँखों को बंद करते हैं तो अंधेरा हो जाता है, बल्कि जब बीच में आ जाती हैं आँखों के तो अंधेरा हो जाता है। लेकिन अंदर में एक आँख इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो जीवात्मा में है वो जब खुल जाती है तो रोशनी ही रोशनी मिलती है। ऊपरी लोकों में सब रोशनी ही रोशनी है, अंधेरा होता ही नहीं, वहाँ पर रात होती नहीं है, दिन ही दिन है। वहाँ गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर कोई झाड़ू लगाता, नापदान नाली साफ करता दिखाई नहीं पड़ता है। वहाँ दुख सुख कुछ भी नहीं है, यानी समझो सुख ही सुख है, दुख नाम की चीज़ नहीं है। पुण्य पाप सब खत्म हो जाता। पुण्य पाप जब दोनों नाश है तब पावे ममपुर बास है। जब ममपुर अपना घर अपना वतन पर ये जीवात्मा पहुँच जाती है तो वहाँ ये सब कुछ नहीं रहता, सब नाश हो जाता है। चार शरीर के अंदर में ये जीवात्मा बंद है, स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। चारों शरीरों को जब छोड़ देती है तो उजाले में पहुंच जाती है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि अनिस माया के लोक में यानी जो नहीं आते हैं वो निर्मायक होते हैं। अम्मा के पेट से जो बन कर के बाहर निकलते हैं, धरती पर रहते हैं, ज़रूरत पड़ती है लोगों की रक्षा के लिए, फायदा के लिए, तो नाम को जगा देते हैं। नाम को जगाया कैसे जाता है? आपको ये नहीं मालूम कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, उस मालिक से, परमात्मा से जुड़े हुए हो, बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। न तो उस परमात्मा को देख पा रहे हो, न अपनी आत्मा को देख पा रहे हो, न उस तार को देख पा रहे हो इन बाहरी आंखों से। तो आप समझो कि जैसे आप जुड़े हुए हो और आपका ये शरीर चलता रहता है और वही जुड़ना तार टूट जाता है तो ये शरीर बेकार हो जाता, निर्जीव हो जाता है। जब तक जुड़ा रहता है, जैसे पतंग का तार जुड़ा रहता है तो पतंग उड़ता रहता है, और तार जैसे टूटा, जैसे धागा कटा, जैसे नीचे गिर जाता है। ऐसे ही कितना भी आदमी उड़ता रहे आसमान पर, लेकिन नीचे जमीन पर ही उसकी मृत्यु होती है, यहीं जमीन में ही गाड़ा जाता है। वह जहाज में प्राण निकल जाए, कहीं पहाड़ी पर कहीं भी हो, मतलब यह है कि कहीं भी होगा तो जमीन पर ही यानी संस्कार लोग करते हैं। तो आप ये समझो कि जमीन पर पानी में भी कर देते हैं, क्योंकि जमीन से ही ये जो है समुद्र भी यानी जुड़ा हुआ है। तो आप ये समझो कि यानी पतले तार से जैसे आप जुड़े हुए हो, इसी तरह से यानी नाम को संत जोड़ देते हैं, महापुरुष जो आते हैं वो जोड़ देते हैं, और उससे लोगों को बोलने में फायदा होता है। जैसे आप देखो त्रेता में राम ने राम नाम को जगा करके लोगों के फायदा के लिए, रक्षा के लिए छोड़ा। आप देखो उसमें ताकत भरा। जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। राम नाम यानी विभीषण की कुटिया में लंका में लिखा हुआ था,
और देखो सारी लंका जल गई, लेकिन विभीषण की कुटिया बच गई थी। क्यों? राम नाम अंकिता शोभा वर न जाए, नो स्वामी के बिनता देख हर्ष प्राय। वो स्वामी जी महाराज ने लिख दिया है कि वो इसलिए बच गया कि राम नाम में उस समय शक्ति थी और राम नाम उस पर लिखा हुआ था। आप ये समझो कि त्रेता खत्म हुआ, द्वापर आया तो कृष्ण नाम यानी जगाया कृष्ण भगवान ने, और कृष्ण नाम में शक्ति आई। द्रौपदी को देखो, कृष्ण बोलते ही यानी आकर के रक्षा किए, बचाव हुआ। आप देखो ग्रह को उबारा, तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। त्रेता और द्वापर के बाद आप समझो कि ये कलयुग आया। कलयुग में आप देखो कि सतनाम को जगाया कबीर साहब ने, वाहे गुरु यानी समझो में ताकत उन्होंने भरा। किसने? नानक साहब। वाहे गुरु का मतलब क्या समझे? गुरु के जलवा को अंतर में जब देखा, पावर को जब देखा तो उछल पड़े, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे हमारे गुरु। मुँह से निकला वाहे गुरु। जैसा मैंने आपको बताया, हनुमान के शरीर में नहीं पहचाना जा सकता। कबीर साहब की शिष्या रानी इंदुमती जब कबीर साहब को साधना करके देखा अंतर में कि सतलोक में बैठे हुए हैं, यही चला रहे हैं सब कुछ, यही सब कुछ कर रहे हैं, तब बोली, आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती, साधना क्यों करनी पड़ती, मैं तो आपकी सेवा करके पार हो जाती। तब उन्होंने कहा तो उसको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी ताकत आ सकती है, इतनी पावर हो सकती है, ये जलवा मनुष्य शरीर के द्वारा भी देखा जा सकता है। इसलिए तुझको मैंने नामदान दिया, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके फिर जब अब ये दिखाया तब अब तुझको विश्वास हो गया। मदद किया तेरी, बोल मदद किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। कदम कदम पर आपने साधना में मदद किया। जब मैं वहाँ थी यानी रानी थी तब भी आपने मदद किया, तब भी आपने डोर को पकड़ रखा अपने हाथ में, ढीला नहीं किया। नहीं तो मैं तो रानी थी, विषय वासनाओं में फंस जाती, मैं तो राजकाज में फंस जाती, मैं इधर आ ही नहीं पाती। तो संभाल तो आपने वहाँ भी किया और अंदर में जब बाधाएं आई तो संभाल आपने यहाँ भी किया हमारी, अल्लाह का दिखा दिया। तो जब देखा गुरु के जलवा को तो कहा वाहे गुरु। राधा स्वामी आए तो राधा स्वामी ने कहा, राधा माने सूरत और स्वामी माने वो मालिक, और समझो राधा नाम सूरत का। सदगुरु नहीं बताए, उलट चाहे सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए। अगर इस जीवात्मा को दुनिया की तरफ से हटा करके, इंद्रियों की तरफ से हटा करके उस मालिक की तरफ लगावें तो अभी प्रभु मिल जाए। स्वामी जिसको मालिक कहा गया वो मिल जाए, भगवान जिसको कहते वो मिल जाए। जब गुरु महाराज आए तो गुरु महाराज ने सतयुग के नाम को जगाया। गुरु नाम सतयुग से ही चला आ रहा है, आने वाले सतयुग में भी गुरु नाम रहेगा। तो आप ये समझो कि गुरु नाम को जगाया, गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जयमान, या माने जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। देव माने देने वाला। जो सच्चे गुरु होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं, वो देते ही। लेते क्या है? जो कोई लेने को न तैयार वो लेते हैं। आप ये समझो कि पाप कोई लेने को तैयार होता है, पाप लेने को कोई नहीं तैयार होता। कोई मिल जाए तो गुरु जी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, महाराज हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत पापी हूँ। दुनिया का कोई भी पाप ऐसा बाकी नहीं जो हमने अपने शरीर से, मन से, धन से न किया हो, लेकिन हम आपको गुरु बनाना चाहते, अपना लो। अगर समर्थ होगा तो आप ये समझो तो अपना लेगा, और नहीं तो तारीख दे देगा। जैसे मुकदमे में तारीख मिल जाती है, समझा देगा। आप ये समझो कि जो कोई लेने को न तैयार उसको अनुलिया करते हैं, समझ करते हैं। तो आप समझो देते ही सब कुछ है। तो देव इसलिए लगाया गया, देने वाले का नाम देव है। अब बहुत से लोग बलि चढ़ा देते हैं, जानवरों को मार करके, काट करके मूर्तियों के सामने चढ़ा देते हैं, कहते हैं देवता खुश हो जाएंगे। देवता कभी खुश नहीं होते। अगर वो जिंदा देवता हो
तो समझ लो कि वो जानवरों के सिर को मांस को लाते समय ही अभी सजा देना शुरू कर दें, लेकिन वो सजा मिलती है। आप ये समझो कि सजा से बड़ी कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया कि भाई हत्या बहुत बड़ा पाप है, जीव हत्या करके बलि चढ़ा करके देवता को कभी नहीं खुश किया जा सकता है। तो आप समझो कि जय गुरुदेव नाम यह है वर्णात्मक नाम, हमारे गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है। और इस जय गुरुदेव नाम के बोलने से बहुत लोगों को फायदा हुआ, तकलीफों में आराम हुआ, मुसीबत में जब हर तरफ से निराश हो गए, अब कोई विकल्प नहीं है, जान माल का खतरा ही खतरा है, और जय गुरुदेव नाम बोले तो कोई न कोई रास्ता निकल आया। मरने वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, बराबर। यानी समझो कि जब मौत सामने दिखाई पड़ती है तब यह झूठ फरेब बेईमानी चोरी चकारी ठगी सब उसको भूला हुआ रहता है। कोई आप समझो कि कैसा भी धनी मानी हो, कैसा विद्वान हो, कैसा कुछ हो, अहंकारी हो, और उसको कह दो बस 4 दिन के मेहमान हो, आज के 5वें दिन तो खत्म हो जाओगे, एकदम डाउन हो जाएगा। मौत ही तो आदमी भूला है, जो सत्य है उसी को भूल गया, परमात्मा सत्य है उसको भूल गया और असत्य में फंसा हुआ है। नकली दुनिया को ही अपना समझ लिया, यानी समझो नकली चीजों को ही भगवान मान लिया, पेड़ पौधे पत्थर में ही भगवान को खोजने लग गया, गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में ही खोजने लग गया। जबकि मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, यही घट भीतर 7 समुंदर, यही मलमल नहाओ, मनमोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है चाकरी। तो आप ये समझो प्रेमियों कि यह जय गुरुदेव नाम भगवान परमात्मा का नाम है। मरने वाला आदमी के कान में प्रेमी ने बोला और मरने वाले आदमी ने आँख खोल दिया और कहा कि वो यमराज के दूत हट गए, और जो मार रहे थे, कूट रहे थे, हड्डी हड्डी हमारी तोड़ रहे थे, आँख की रोशनी खत्म हो रही थी, कान बहरा हो गया था, अब हमको आराम से जा रहा हूँ। किसी ने तो गुरु महाराज को ही बता दिया कि बाबा जी आ गए, जय गुरुदेव बाबा आ गए, जय गुरुदेव बाबा के नाम से गुरु महाराज में छूट थे। तो आप समझो कहा बाबा जय गुरुदेव आ गए, जो नहीं देखे थे वो भी बोले सफ़ेद पोष फकीर आ गए, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए महात्मा, सफ़ेद दाढ़ी वाले आ गए, अब मैं उनके साथ जा रहा हूँ, पूरा आराम मिल रहा, हमको किसी भी तरह की कोई तकलीफ बाधा कष्ट नहीं। तो प्रेमियों आज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाले, जगाने वाले गुरु महाराज तो इस दुनिया संसार से चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अब भी शक्ति है, ताकत है। आप परीक्षा लेकर देख लो, इम्तहान लेकर देख लो, आप सुख शांति का अनुभव करके देख लो। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप सुबह शाम कुछ समय तक बोलो, शाकाहारी सदाचारी रह करके देखो आपको कितना फायदा होता है। आप समझो कि आप ही नहीं, आप प्रचार कर दो इस बात का कि कोई भी शाकाहारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसकी मदद होगी। देखो प्रेमियों, घरों में चालू कर दो, बच्चे और बच्चियों घरों में चालू कर दो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, सुबह और शाम 1 घंटा पूरे परिवार को आप बैठा करके जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाओ। देखो बीमारियों में राहत मिलती है कि नहीं, लड़ाई झगड़ा दूर होता है कि नहीं होता है, मानसिक शांति मिलती है कि नहीं मिलती है, मिलेगी ही मिलेगी। आप ये समझो, करके देख लो। देखो बच्चियों, रात को जब भोजन बना लो तो खाने से पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो, और फिर उसके बाद जब वो प्रसाद बन जाए, ध्वनि बोलने के बाद प्रसाद बन जाएगा, और फिर उसको खाओगे, बच्चों को खिलाओगे, परिवार वालों को खिलाओगे, तब आप देखना कि लाभ होता है कि नहीं होता है, तकलीफ़ों में फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। तो आप देख लेना, और अगर होता है तो मानना, नहीं कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। ये बताने के बदले आपसे कोई फीस तो ले नहीं रहा हूँ, कोई पैसा तो जमा नहीं कराया, आपको तो बता रहा हूँ, परमार्थ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो आप जय गुरुदेव नाम को याद रखना सब लोग। अब बोलोगे कैसे ध्वनि, यह भी बता दूँ। जय गुरुदेव
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, इसी तरह से जय गुरु नाम के ध्वनि सब लोग बोलना और बोलवाना। अब आपको बताऊंगा ध्वन्यात्मक नाम। देखो ये ध्वन्यात्मक नाम है 5 नाम। अब जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है, आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है आपकी आवाज़ है। ऐसे ही ये 5 ध्वनि हैं और उनके मुंह से आवाज़ निकलती है, उनके लोक हैं। तो आवाज़ तो वहाँ से एक ही तरह की आ रही है, लेकिन वो इनके स्थान पर पहुँचने के बाद बदल बदल करके सुनाई पड़ती है। जैसे आप देखो गंगा कहाँ से निकली है? गंगोत्री से, वो ऊपर पहाड़ी से। अब जब वो नीचे गिरती हैं तो वो आवाज़ अलग रहती है, और नीचे गिरेंगे तो आवाज़ और रहेगी, और आकर के हरिद्वार में जब पहुँचती हैं तो आवाज़ बदल जाती है। त्रिवेणी संगम पर जब पहुँचती हैं तो आवाज़ बदल जाती है, और समुद्र में मिलने के बाद बिल्कुल बदल जाती है। ऐसे ही ऊपर से जब आई है तो बदलती चली है। तो वो 5 नाम है। अब इनका रूप है, स्थान है, आवाज़ है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। जितना याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ अभी सत्संग जब खत्म होगा तो यही मिल जाएगा आपको। ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और याद करके कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये नाराज़ हो जाए, नुकसान हो जाए, इसलिए किसी को भी मत बताना। दूसरी चीज़ आप और समझो कि जब यानी आप आंख बंद करके ध्यान लगाओगे, तरीका भी बताऊंगा आपको कैसे लगाना रहेगा। तो जब ध्यान लगाओगे, दुनिया की तरफ से मन को हटा करके उधर लगाओगे जिधर ध्यान लगाओगे, तो ऊपर की चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी, ऊपर का नज़ारा आपको दिखाई पड़ेगा। स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता ये सब दिखेंगे। तो जब देखोगे तो खुश हो जाओगे, इतना खुश हो जाओगे कि हजम नहीं कर पाओगे। सेल लगती है, बाजार दुकानें लगती हैं, और सस्ता सामान खरीद लाते हैं, तो पूरे मोहल्ले, पूरे कॉलोनी, पूरे गांव वालों को बताते हैं, चले जाओ ले आओ, बहुत सस्ता सामान मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, 800 रुपये की साड़ी 500 में मिल रही है, चले जाओ। पूरे रिश्तेदारों को खबर करते हैं। तो आप ये समझो, ऐसे ही जब अच्छी चीज़ मिल जाएगी तो हजम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर बता दोगे कि हमने इस तरह से देखा या इस तरह से सुना, तब फिर वो बंद कर देगा, क्योंकि यह आध्यात्मिक दौलत है। ये रुपया पैसा ये दुनिया का ये नहीं है कि जो काम नहीं आता। आप देखो कागज़ का नोट इंडिया का लेकर के अमेरिका में चले जाओ, ब्रिटेन में चले जाओ, आप फ्रांस में चले जाओ, नहीं चलेगा। आप समझो, लेकिन हीरा लेकर चले जाओ सब जगह चल जाएगा, सोना लेकर चले जाओ सब जगह चल जाएगा। तो ऐसे ये जो यानी समझो कि ये दुनिया की ये जो चीज़ें और दुनिया की ये जो उपलब्धि है, अरिमा गरिमा महिमा लगमा, ये जो सिद्धियां हैं, ये भी सब जगह काम नहीं आती, लेकिन वो दौलत सब जगह काम आती है जो वो बख्शिश देता है, दया करता है। जब आप मेहनत करते हो, मेहनत की मजदूरी मिलती है, तो उसको अगर आप दे दोगे, गंवा दोगे, उस धन को अगर आप बता दोगे तो बंद हो जाएगा। फिर तड़पोगे, रोओगे, जैसे मीरा तड़पती थी।
रात दिन महीने न आवे, भाव है अन्न न पानी, रोती थी चिल्लाती थी जब दर्शन अंतर में नहीं मिलता था प्रभु का गुरु का। बाबा आप ये समझो कि बताना मत किसी को, बता दोगे तो बंद हो जाएगा। अब आप समझो 3 चीज, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को कहते हैं। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को कहते हैं। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को कहते हैं। 3 चीज और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर और 1 आँख अंदर जीवात्मा में। इन बाहरी आँखों से बाहर की चीज दिखाई पड़ती है और जीवात्मा के आँख से ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। 1 कान अंदर जीवात्मा में, उससे अनहद वेदवाणी, खुदाई आवाज़, दैवी आवाज़, साउंड जिसको कहा गया, आकाशवाणी जिसको कहा गया, वो सुनाई पड़ता है। 3 नाक। तो नए लोग तो कहोगे ये कैसे, नाक तो एक ही है। जिसको नाक कहते हो, ये तो 2 नाले के ऊपर जैसे पुल बना दिया जाए, इस तरह से उसने बना दिया। अभी ऊपर का ये हिस्सा निकाल दिया जाए तो ये नाली नाली दिखाई पड़ेगी। रात को कोई खड़ा हो जाए आकर सामने तो डर जाओ, अरे भूत आ गया, ये कौन आ गया, प्रेत आ गया, ये देखो राक्षस आ गया। तो आप ये समझो कि नाक दबी हुई रहती है लड़की की, और छोटे लड़के को दिखाते हैं शादी के लिए, कहता नक बैठी लड़के से शादी नहीं करेंगे। नाक दबे लड़के का फोटो दिखाओ लड़कियों को तो दूर से ही नो 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 बोल देती। तो नाक को ढकने के लिए ये ढक्कन ऊपर से रख दिया। नाक कौन सी है? एक के दाहिनी तरफ है, एक के बाईं तरफ है, ये है नाक। इससे बाहर की खुशबू मिलती है। और जीवात्मा में एक नाक है, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, जहाँ खुशबू की लहर चलती है। और विभिन्न खुशबुएं, जैसे अलग अलग इत्र, परफ्यूम जिसको कहते होता है, अलग अलग खुशबू होती है, तो वहाँ भी चलती रहती है। तो वो खुशबू जब मिल जाती है तो कभी खत्म ही नहीं होती। देखो कोई कोई परफ्यूम ऐसे होते हैं, कोई कोई इत्र ऐसे होते हैं कि कपड़े को धो दो तो भी खुशबू आती रहती है, और कोई हल्का होता है। ऐसे वो बहुत गहरा है, उसकी खुशबू खत्म ही नहीं होती है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे देनदार, कहा ना कभी नानक साहब ने, तो कुमारी नशे की चढ़ी ही रहती है। तो 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, सिमरन ध्यान भजन 3 चीजें, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। लेकिन शुरू में मैंने बताया था कि भाई अगर शरीर साफ नहीं देगा, पेट नहीं भरेगा, रोगी रहेगा और सम्मान नहीं मिलेगा, भजन नहीं कर सकते हो। तो वो भी बता दें संक्षेप में, समय तो कम है लेकिन बता दें। देखो, शाकाहारी रहना, किसी भी पशु पक्षी का मांस शरीर के अंदर मत डालना, मछली मत खाना, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई है। पानी के ऊपर तैरती है मछली, जब मर जाती है तो गिद्ध और कौवा खाते हैं, उनका भोजन है, आदमी का नहीं है। कोई कितना भी कहे जल तरोई है, जल तरोई है, जल तरोई वो नहीं है, जीव है उसमें, और उसको खाओगे तो पाप लगेगा। मांस लाने वाले, मांस काटने वाले, मांस पकाने वाले, मांस खाने वाले को, सबको बराबर पाप लगता है। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। कितना भी डॉक्टर तर करता रहे, अंडा खाओ, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओ, कभी अंडा मत खाना। अंडा और विकार पैदा करता है, रोग पैदा करता है, खून बेमेल करता है, इसलिए अंडा मत खाना। किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना। और एक आपको नियम बता दें, संयम बता दें। देखो, जब भूख लगे तभी खाओ, जब पेट खाली कर लो, संडास हो आओ, मल त्याग जाओ, तब खाओ। बहुत सारे नियम हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं बताया जा सकता है, तो नियम का पालन करो।
घर के लोग ही बता देते हैं, समाज के लोग ही बता देते हैं, ये जो विद्या पढ़ाने वाले लोग हैं वो बता देते हैं कि यह नियम है। और संयम भी यानी समाज में ही आदमी सीखता है, तो संयम और नियम का पालन करो। कम खाओगे तो बीमारियां नहीं आएंगी, नहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो डॉक्टर तो ऑपरेशन करेगा, 4 लाख रुपया 3 लाख रुपया लेगा, चाहे ज़मीन बेच के दो, चाहे जानवर बेच के दो, चाहे औरत का जेवर बेच करके दो, जान बचाने के लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं कि एक बार ऑपरेशन करा लोगे तो दोबारा न कराना पड़े, दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन। तो भाई क्यों ऐसी नौबत आवे? कम खाओ। और लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए, कोर्ट कचहरी से बचने के लिए, तलाक के मुकदमे, दहेज के मुकदमे से बचने के लिए 2 बात बर्दाश्त कर लो, कम खाओ जिसको कहते हैं। तो कुछ घर तो ऐसे हैं कि जिनमें रोज झगड़ा होता रहता है। इसी में हम बता दें आपको भी, कहो तो चैलेंज करो तो वैसे झगड़े में, रगड़ा जिसको कहते हैं, उससे बचने का क्या उपाय है? देखो, कोई सास बड़ी कड़क होती है, कोई बहू बड़ी कड़क होती है, और कोई पत्नी कड़क होती है, कोई पति कड़क होता है, तेज होता है। ऐसे समय पर बच्चे बच्चियों क्या करना? और कोई आग हो तो आप हो पानी, एक को गुस्सा आवे तो दूसरा चुप हो जाना, और ना बर्दाश्त हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चुप रहने के बाद भी दूसरा बोलता रहता है, बातों का ऐसा तीर मारता है कि अंदर घाव बन जाता है। तो ऐसे समय पर क्या करना? अभी आपको भजन करने का तरीका बताऊंगा। पुराने लोगों को मालूम भी है कि ऊपर से कपड़ा डालो और आंख बंद करो और कान में उंगली लगाओ, बैठ जाओ भजन के लिए, तो दूसरा बोलते बोलते थकेगा ही थकेगा। क्रोध को तो वो ठंडा करेगा ही, और जब कुछ बोलोगे नहीं तब झगड़ा नहीं होगा। और नहीं तो तू डाल तो हम पात, तो झगड़ा तो होने ही होना है। जब बहू ये सोच लेगी कि बुढ़िया को कब्र पर पहुंचा करके दम देंगे, और बुढ़िया ये सोच लेगी कि बहू को घर से बाहर निकाल के दम देंगे, तब कहाँ शांति रहेगी? इसलिए आप समझो प्रेमियों कि भजन पर जब बैठ जाओगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा, टेंशन से बचने का सबसे बढ़िया उपाय बता रहा हूँ आपको। रुपया पैसा में बरकत नहीं होती, परेशानी बराबर बनी रहती है, कमाते बहुत हो, पता नहीं चलता कहाँ चला जा रहा है। उसके लिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो तो उसमें बरकत होने लगेगी। लक्ष्मी को गलत जगह पर खर्च मत करो। देखो, बुद्धि और विवेक मनुष्य के अंदर ही है। किसी चीज के लिए मन जब का है तो चित्त से चिंतन करो, यह सही है कि नहीं है, फिर बुद्धि लगाओ कि इसका परिणाम क्या होगा। इसके बदले हमको जेल जाना पड़ेगा, अपमान झेलना पड़ेगा, फांसी पर लटकना पड़ेगा, या हमारे लिए अच्छा रहेगा। फिर बुद्धि लगाओ और बुद्धि से सोचो और फिर उसके बाद तब काम करो। तो देखो, ये तो लोग बनाने का तरीका बताया आपको। अब ये जो नामदान होगा, इससे लोक और परलोक दोनों बनेगा। घर में भी सुख शांति रहेगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब कम खाओगे, गम खाओगे, तब आपको देखो न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही रहो, है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे मकान में रहो। छीन करके, मार करके, लूट करके न करना है ऐसा। देखो, हमारे यहाँ तो कोई अंश फर्केबाजी है ही नहीं, मतभेद है ही नहीं, कोई जात पात, कोई भाई भतीजावाद, कोई एरियावाद, कोई प्रांतवाद, ये तो हमारे यहाँ है ही नहीं। जो काम मैं कर रहा हूँ यही काम और भी लोग आए जिनको महात्मा संत कहा गया, आप तो समझो किसी के यहाँ ऐसा नहीं रहा। क्योंकि भगवान के अंश जीवात्मा को जब वो सबके अंदर देखते हैं तब उनके अंदर से फर्केबाजी नहीं रहती है। भगवान ने कोई जाति नहीं बनाया, कोई धर्म नहीं बनाया, बनाया तो मानव धर्म बनाया, मानव जाति बनाई। जितने भी मानव हैं, मनुष्य हैं संसार में, सबके आँख है, कान है, मुंह है और संडास पेशाब का रास्ता है। आप देखो कि हड्डी सबकी एक जैसी, खून सबका एक जैसा, मांस सबका एक जैसा।
लेकिन हम यह भी नहीं चाहते हैं कि आप अपना समाज छोड़ दो, आप अपना धर्म जाति छोड़ दो, आप अपने बच्चों को छोड़ दो। हम यह भी नहीं चाहते हैं। जहाँ पर आप शाकाहारी खाना खाते हो वहीं पर खाना, जिसके साथ खाते हो वहीं पर खाना, शाकाहारी भोजन वहीं पर ले लेना। जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं करना। हम आपका कुछ नहीं परिवर्तन चाहते हैं। ये जरूर कहते हैं कि लड़के लड़कियां जब शादी के योग्य हो जाएं तो समय पर कर दो, उनको न खोजना पड़े, नहीं तो उनका जो जजमेंट होगा, उनका जो निर्णय होगा गलत हो जाए तो तलाक के मुकदमे चालू हो जाएंगे, दहेज में घर भर को जेल जाना पड़ जाएगा। इसलिए ऐसी नौबत आवे क्यों, ये जरूर कहता हूँ। तो देखो, आपको दूंगा नामदान, अनमोल चीज दूंगा। पैसा धन दौलत से इस समय खरीदी जाने वाली चीज नहीं है, वो चीज आपको दूंगा। हमारे गुरु महाराज ने बहुत लोगों को दिया, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, कितने लोगों को पार कर दिया। वो दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं। तो आप जो गुरु महाराज के नामदानी हो, आपकी शंका निकल जाए, आपकी तकलीफ दूर हो जाए, आप गुरु को पहचान लो, गुरु के रूप को अंतर में देख लो। उसके लिए जो उन्होंने युक्ति बताई है, ध्यान लगाने की, गुरु से बात करने की, गुरु की आवाज़ सुनने की, परमात्मा की आवाज़, देवी देवताओं की आवाज़ सुनने की, जो युक्ति बताई है भजन करने की, उस भजन को आप लोग करो। 1 घंटा सुबह शाम आप समय 24 घंटे में से निकालो। और आप जो नए लोग आए हो, आपको नामदान देता हूँ, आपको भी युक्ति बताता हूँ, सुनने का, देखने का आपको भी बताता हूँ। बैठो, पालथी मारो, मारो पालथी। जो नाम मैं बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। देखो, यह साधना कोई भी कर सकता है। यह आंखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है वो है, और नीचे के जो कुंडलियों का जगाना, प्राणायाम का करना, ये कठिन है। ये प्राणायाम, कुंडलियों का जगाना, ये सब ये औरतें नहीं कर सकती, इनके शरीर की बनावट ऐसी नहीं है। लेकिन ये सरल शब्द योग के साधना, सरल सहज योग कहा गया, सहज साधना बताई गई, इसको कोई भी कर सकता है। तो पहले के युगों में तो इनको ये रास्ता ही नहीं बताते थे, लेकिन पार होती थी। यह भी कैसे पार होती थी? पति की सेवा करके। और अब कलयुग में पति अपने ही पार होने का नहीं कर पा रहा है, इनको क्या पार करेगा? तो इनको भी अब अधिकार मिल गया, औरतों को भी अधिकार मिल गया। 8-9 साल का बच्चा बच्ची हो वो भी कर सकता है, पुरुष हो स्त्री कोई भी हो, सब कर सकते हैं। बैठो, बैठ जाओ, पालथी मारो। जो नाम मैं बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना।